नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गांव से शहर, भारत का बदलता चेहरा। और आज हम बात करेंगे शहरीकरण और पलायन के उस सफ़र की जिसमें गांव की मिट्टी की खुशबू शहर की रोशनी से मिलती है। और आज हमारे साथ में हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर अचला कक्खर जी, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस खंडारी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से मैम है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार शिल्पी, कैसे हैं आप? जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। जी। आइए समझते हैं कि कैसे ग्रामीण परंपराएं शहरी जीवन में घुल मिल रही हैं और कैसे नया भारत आकार ले रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मैम से, अपने कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और हम आशा करते हैं कि आज हमारी वीडियो दर्शक पूरी देखेंगे और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि जैसे आज के युवा गांव छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं, तो वो सिर्फ करियर के लिए आ रहे हैं या उन्हें शहर आकर्षित कर रहा है? देखिए, अभी भी जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बताया कि करियर के अलावा उनको जो उनके कुछ दोस्त जो करियर के लिए चले गए हैं आगे, उनसे भी उनको एक फैसिनेशन सा है कि शहर की तरफ जाना है। बदलते परिवेश में आधुनिकता के दौर के अंदर भी बच्चे बाहर निकलना चाह रहे हैं। जी। जो संघर्ष में जीवन है गाँव का, वो उनसे हटकर दूसरे अलग जीना चाह रहे हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। पिक्चर है, सिनेमा घर है, खेल कूद के अवसर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है उनको फैसिनेट करती हैं, तो वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। आधुनिकता का दौर इतना ज्यादा आ गया है, ये जो मॉडर्नाइजेशन है या आधुनिकता जो कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण गांव छोड़कर शहर की तरफ युवा पीढ़ी भागती आ रही है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो। हाँ, गांव के परिवेश से आगे बढ़ने में पुरुष जो है वो ज्यादा, युवक ज्यादा आगे आ रहे हैं बजाय की युवतियों के। लेकिन इसके पीछे रीजन सिर्फ करियर का नहीं है, बल्कि ये भी है। दूसरा, युवतियों के उसमें ये भी है कि जो युवक करियर के लिए आगे चले गए और लड़कियों की शादी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली शहर में जहाँ शादी हुई है वो वहां चली जाती है, और शहर गांव के अंदर जो एक सीमित परिवेश रह जाता है वो सब वृद्ध लोगों का और एक पुरानी पीढ़ी का रह जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एक चेंज आ रहा है गांव के अंदर की गांव जो है शहरों में पलायन कर रहे हैं, तो काफी हद तक सही है। लेकिन एक पीढ़ी को छोड़ते ही दूसरी पीढ़ी ही जा रही है। जो एक मेन पीढ़ी है, जो फर्स्ट पीढ़ी जिसे आप कह सकते हैं, प्रथम पीढ़ी अपने ही शहर गांव में रह रही है और दूसरी पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन वो ये है कि इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि जो परंपराएं हैं, जो लोक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, वो सब गाँव में ही रह रहे हैं। शहरों की भागदौड़ की जिंदगी में वो कहीं सिमटते भी जा रहे हैं। जी मैम, साथ में रीज़न ये भी रहा है कि पहले जो गांव में मुख्य जो साधन होता था जीविका का, वो कृषि ही होता था। लेकिन जैसे परिवार बढ़ रहे हैं और जनरेशन बढ़ती जा रही है, वो बट के इतना कम हो गया है कि अब जीविका उस पर चल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं लोग इसलिए भी तो उनकी, क्योंकि मजबूरी हो गई है बाहर निकल के काम करना। जी, कि बहुत ये इम्पोर्टेंट इशू है। पहले एक जमाना था जब हम ये कहते थे भारत एक कृषि प्रधान देश। जी। लेकिन आज कृषि प्रधान होते हुए भी हम उतने कृषि प्रधान नहीं रहे, क्योंकि कृषि के लिए जो है युवा पीढ़ी पीछे हटती जा रही है। क्योंकि वो संघर्ष में नहीं, या फिर वो कृषि को भी एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के कृषि को करना चाह रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ जहाँ खुल रहे हैं, उनकी जो है उनकी सहायता से वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो अगर पीढ़ी है, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, संयुक्त परिवार है, कमाने वाला एक व्यक्ति है, खेती एक व्यक्ति की जितनी पूरी नहीं पड़ रही है, तो एक बहुत बड़ा परिवार है उसके लिए कैसे पड़ेगी? तो अल्टीमेटली जो है दूसरे पुरुष हैं, उनको अपने जीविकोपार्जन के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। दूसरा रीजन ये भी है कि आजकल जब लड़कियां पढ़ लेती हैं, पहले तो ये था कि स्त्रियों की शिक्षा इतनी नहीं थी, अब आज स्त्रियों को जब समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, तो वो शिक्षा के अवसर प्राप्त करके अगर उनको कहीं बाहर जाकर अपना पैरों पे खड़े होने का, स्वावलंबी बनने का अगर अवसर मिल रहा है, तो वो उस अवसर को नहीं छोड़ना चाह रही हैं। और इसीलिए जो है वो भी अपने शहरों की तरफ जो है वो पलायन कर रही है। तो कहीं ना कहीं पर्पस जीविकोपार्जन भी हो सकता है, पर्पस एजुकेशन भी हो सकता है, पर्सन आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है, और पर्पस आपका ये भी हो सकता है कि आप दूसरों से मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन आप मोटिवेट होके भी अगर आप जा रहे हैं, तो जा तो जीविकोपार्जन के लिए रहे, क्योंकि आप शहरों में भी पहुंचेंगे तो बिना कमा के तो नहीं खाएंगे। बिल्कुल।
आप एक बार गांव के अंदर तो बिना कमाए रह सकते हैं कि संयुक्त परिवार है, खाना तो मिल ही जाएगा। जी। शहरों में तो आप रहोगे तो भी आपके पास एक कमाई का साधन होना चाहिए। जी जी। तो करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी ना किसी रूप में। जी। ये एक विचारणीय बात है। जी, ऐसा है मैम। आजकल हम भी देखते हैं गांव का जो फैशन है वो शहर में एक ट्रेंड बन जाता है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि हम गांव छोड़ चुके हैं, लेकिन जो वहाँ की ये बोलेंगे क्या संस्कृति है या वहाँ के जो फैशन को ही समझ लीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे अभी खून में है, हमसे छूटता नहीं है, प्रभावित करता ही है। देखो शिल्पी, एक बहुत अच्छा इसका एक एग्जांपल दूं। जी। हमारे गांव में पहले शादियां कैसी होती थी? जी। बहुत ही सिंपल जी, है ना। किसी की हवेली में चले गए, एक हवेली है तो वो गांव की बेटी की शादी है, सबकी बेटी होती थी, शादियां हो जाती थी। जी। शादी आज भी किसी गांव में आके एक हेरिटेज उसको नाम दिया जाता है कि हेरिटेज लुक में हमें शादी करनी है। जी जी राइट? जी, हाँ जी, हाँ उसको जी। डेस्टिनेशन वेडिंग का नाम दिया राइट गया मैम, राइट। और हम गांव में पहुंच के उसी परंपरा को जीवित रखते हुए जी। उन्हीं चीजों में खान पान में हमें वही ट्रेडिशन जो उस स्टेट का होगा उसको खाना अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल। आप एक मैरिज में जाइए, आपको हर जगह का एक काउंटर मिलेगा। राजस्थान का है, पंजाब का है, साउथ इंडियन है। जी। ये सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिलेगी। जी। तो आपकी चॉइस है, यानी कि आपकी लाइकिंग कहीं ना कहीं आपके ब्लड में है वो, कि आपको वो चीजें बुला रही हैं। जी। आप उसे भूले नहीं हैं, जी। लेकिन उसको आपने याद करने का या आप उसको परंपराओं को जीवित रखने का जी। जो तरीका अपनाया उसका थोड़ा सा एक तरीका अलग है कि हम वापस गांव में जा तो रहे हैं, बसने नहीं जा रहे हैं। जी। थोड़ी देर के लिए अपने उस गांव की जिंदगी को जीने जा रहे हैं। हाँ मैम, यही कारण है। जैसे समर या विंटर ब्रेक होते हैं तो फैमिली के साथ में 5-10 दिन बच्चों को लेके जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं गांव में। तो कहीं ना कहीं यही है कि मतलब एक तो बच्चों का जुड़ाव रहे गांव से, वो वहाँ के कल्चर को समझें। Yes. जैसा आप बता रहे हैं। फिर भी मैम जैसे मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले जो लोग हैं, अब वो स्लो लाइफ से मतलब परेशान हो गए हैं। जैसे कि अब मैं मेन जैसे दिल्ली है, दिल्ली की मैं बात करती हूँ। वहाँ के लोगों से आप देखो, वो परेशान है, ट्रैफिक है, साउंड पोल्यूशन है इतना ज़्यादा। वो शांति ढूंढने के लिए 10-15 दिन के लिए उत्तराखंड जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे। जो गांव से जुड़े हुए हैं वे अपने गांव पे जाते हैं। मैम थोड़ा इस पे बताइए कि मतलब फिर भी शहर वाले लोग भी परेशान हैं। शहरों की परेशानियां, जब तुमने दिल्ली की बात करी है ना शिल्पी, तो जी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, शहर अगर हम एनसीआर की बात करें जी। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी। पॉपुलेटेड पानी बहुत और ज्यादा हो जी, गया, पानी भी है, हाँ जी। पानी पॉल्यूटेड हो गया है, एयर पॉल्यूटेड हो चुकी जी। है, क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उन डिस्टेंसेस में भी अब तो वहां पे सरकार ने ये नियम लगा दिया है कि आपके बच्चों के स्कूल्स आपके घर से एक निश्चित दायरे के बीच में ही होनी चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नियम हो चुका है। लेकिन सबके बावजूद क्या होता है, थोड़े दिन पहले एक बार बात हो रही थी, छोटे बच्चे थे जी। तो उनके पापा को अपने ऑफिस से घर आने में जो टाइम लगता था तो बच्चे सो जाते थे। और सुबह पापा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बच्चे जब तक सो के उठते थे तो पापा जा चुके होते थे। जी। तो बच्चों ने क्या कहा, संडे को जब पापा मिलते थे तो पापा का नाम रखा संडे वाले पापा। जी। राइट? जी जी। तो ये एक हमारे लिए हंसी की बात है, लेकिन वाकई बहुत विचारणीय बात है। जी जी। तो ये जो एनसीआर का हाल है, ये एक स्ट्रेस दे रहा है। जी। या ऐसे मेट्रो सिटीज में, एनसीआर ये अकेला ना कह के मैं मेट्रो सिटीज की बात करना चाहूंगी, जहाँ पे कि लोग अपनी एक चक्रीय जिंदगी के कारण बिल्कुल उसी में इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता है कि आने वाला पल क्या होगा, उन्हें किस तरह बिहेव करना है। और जब वो अपने घर में भी पहुंचते हैं तो वो कल की धुरी में क्या होगा उसके सोचने में पूरा उनका समय निकल जाता है। जी। एक मानसिक शांति नाम की चीज उस व्यक्ति के पास कम हो चुकी है, जो इस द्वंद की जिंदगी को जी रहा है। जी। और जहाँ पति और पत्नी दोनों अगर कमाने निकल जाते हैं तो बहुत बुरा हाल। जी जी। ऐसी स्थिति में वो ढूंढते हैं एक एकांत। जी, ताकि टाइम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ और में। वो एक जी। शांति हो, जहाँ छोटी सी जगह हो। अगर तो उनका गांव है तो वो अपने गांव में रहना चाहेंगे।
नहीं तो आप देखो कि कितनी मेट्रो सिटीज हैं, उनके आसपास जो है मूव करने के लिए और छोटे छोटे ऐसे जो है टाउनशिप्स बना दी गई हैं जिसमें वो एंजॉय कर सकते हैं। उनको जैसे खाना भी मिलेगा, 2 दिन रह लेंगे। आपनो सिटी है, आपनो राजस्थान है, गांव मेरा गांव, मतलब छोटे छोटे ऐसे नाम देके उन्होंने ऐसे विलेज होम से बना दिए ताकि आप 2 दिन 4 दिन जो भी है अपनी छुट्टियों को स्पेंड करके आओ। रीजन क्या है? आपको एक मानसिक शांति मिलेगी, आपको एक वो वातावरण मिलेगा जो कि आपको अपनी उस रोज की स्ट्रेसफुल जो एनवायरनमेंट है उस जिंदगी से कहीं आपको अलग कर देगा जी। तो इसलिए जो है वो व्यक्ति भागते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं जी। अभी आगरा के पास में मथुरा है, वृंदावन है जी। हम सभी जानते हैं शिवा के बिहारी जी का जो मंदिर है जी जी। वो पूरे जगत में विख्यात है। बिल्कुल। एनसीआर पूरा 2 छुट्टियां होते ही सैटरडे संडे सारे एनसीआर जो है वो बाके बिहारी टेम्पल या कृष्ण जन्मभूमि में आते हैं कि उनको यहाँ शांति मिलती है, अच्छा लगता है। और जितने लोकल लोग होते हैं वो कहते हैं सैटरडे संडे को मत जाना, भीड़ हो जाएगी, एनसीआर पूरा आ रहा है। हाँ। रीजन क्या है? रीजन यही है जी। कि वो अपना एक है उस समय को उस जगह से हट के बिताना चाहते हैं जहाँ पे रोज की चिक-चिक जिंदगी से वो परेशान हो चुके हैं जी। ये है रीजन। मैम जैसे हमने बहुत सारी स्टोरीज आती रहती हैं, बहुत सारे बच्चे हैं बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, प्लेसमेंट हो गया और मतलब फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है जॉब से। उन्होंने जॉब क्विट करके फिर अपना स्टार्टअप शुरू किया अपने गांव से ही और आज वो गांव में रह रहे हैं और बाकी अदर लोगों को भी वो इंस्पायर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैम आप इसमें ये बताइए कि मतलब क्यों वो शहर छोड़ के गांव की तरफ गए हैं? सिर्फ शांति ही मकसद है या फिर इस उद्देश्य से कि स्टार्टअप गांव में ज्यादा फल फूल रहे हैं? देखिए, शहरों में रहने वाले लोग गांव की जिंदगी को मिस करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है जी। बिल्कुल। तभी वो गांव में जा रहे हैं जी, क्योंकि गांव में शांति और सुकून उनको मिल रहा है, प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है, हरियाली मिल रही है, सामाजिक जुड़ाव उनको मिल रहा है, सादा ताजा घरेलू खाना उनको मिल रहा है जो कि उनको आने वाली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जिससे कि वो शायद ग्रसित हो चुके हैं उनसे वो उस जीवन से दूर, और जो पोल्यूटेड चीजें हैं उनसे वो फ्री रहेंगे गांव में आके। तो जब अपने शहरी युवा गांव में आके अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो यही रहता है कि वो अपनी उस धरती से जुड़े हुए होते हैं जी। दूसरा ये कि स्टार्टअप शुरू करने में उनको वहां पे अवसर ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा कम जी जी। शहरों में वो एक व्यक्ति नहीं होंगे, उनके जैसे अनेकों होंगे जो वो स्टार्टअप शुरू कर रहे होंगे जी। लेकिन जब वो गांव के अंदर जो करेगा तो उसका जो क्या कहना चाहिए प्रतिस्पर्धा होगी जी, जी। वो बहुत कम होगी, तो उसको अपने आप को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे जी। प्रतिस्पर्धा कम होगी तो वो अकेले अपने आगे बढ़ेगा जी। इसके अलावा जो हमारी आज की जो ग्रामीण हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो भी ग्रामीण स्तर पे बहुत ज्यादा बढ़ाई गई हैं, उसका फायदा उनको गांव में जाके मिलेगा। जैसे अब राजस्थान के अंदर है स्टार्टअप राजस्थान, एग्री श्योर फंड मिल रहे हैं, ग्रामोद्योग योजनाएं अलग मिल रही हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार क्योंकि आ चुका है इसलिए वो दिक्कत नहीं आएगी, तो उनको जो है खेती, पर्यटन, हैंडीक्राफ्ट ऐसे वाले एरियाज के अंदर इनोवेशन लाने के लिए मौके बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है आर्टिजन्स तो आपको वहीं मिलेंगे जहाँ से चीजें शुरू हुई थी exactly, तो अगर आर्टिजन्स आपको वहाँ मिल रहे हैं तो नेचुरली आपको आगे प्रोग्रेस भी वहीं मिलेगी क्योंकि आप अपने उस स्टार्टअप से अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए युवा जो है अपना काम जो है उनको हर तरह का फायदा है। हेल्थ के क्षेत्र में, मनी में भी एक जो आपस में जो एक होती है कि कॉम्पिटिटिव वॉर थोड़ी सी होती है वो भी कम मिलेगी और आर्टिजन्स आपको मिल ही रहे हैं तो ये तो फायदा है। इसीलिए युवा जो है गांव में भी अपना स्टार्टअप, और इम्पोर्टेंटली जब आपको अगर हम मोदी जी के लिए कहें, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्र पे जो है स्टार्टअप शुरू करने के लिए इतनी योजनाएं बनाई हैं, युवाओं को इतना जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए ताकि वो धरती से जुड़े रहें। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में जुड़े रहना चाहते हैं और अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि जो जैसे आपने अभी कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं तो भी वो गाँव में आना चाहते हैं। सेवा भाव है डॉक्टर के अंदर, वो गाँव में आके अपनी धरती पे सेवा देना चाह रहा है। इंजीनियर्स बन गए हैं, विदेश चले गए हैं
लेकिन वो वापस आना चाहते हैं और अपने देश में ही काम करना चाहते हैं जी। ये उनकी अपनी धरती से जुड़े रखने की भावना है। जी। मैम जैसे आजकल बच्चे शहर में आपने देखा, आपने बताया भी था, जैसे मतलब ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग हैं और क्योंकि दिन भर काम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, तो बच्चे क्या है एक ऐसा माहौल मिस कर रहे हैं या उनको नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे जो चीज़ वो बच्चे फैमिली से सीख सकते थे, फैमिली से अलग हो गए मैम। उनको वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं। बाबा दादी से जो कहानियाँ रात में सुन के सोते हैं, तारे देखते हैं, अब ये सब चीज़ें तो मैम वहाँ पे पता ही नहीं चलती थी कब सीख लिया, जो कि ईवीएस में बच्चे आजकल सीख शहरों रहे में हैं, पढ़ तारे रहे हैं। दिखते ही कहाँ है आजकल, जी। धूल दिखती है आसमान में, बिल्कुल, आसमान बिल्कुल। नीला तो दिखना ही बंद हो गया है। जी। आसमान तो नीला दिखना ही बंद हो गया। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड बाहर गए थे। जी। बाहर से मतलब जैसलमेर के जैसलमेर ही गए थे। जी। और वहां पे जब वो उधर उस एरिया में अंदर गए हैं पूरा, तो जब शाम को मैं उनसे बात कर रही थी तो हम लोग वीडियो कॉल पे थे। तो मैंने एक बार कहा, मैंने कहा वापस आप कैमरे को थोड़ा सा ऐसा करो, मुझे स्काई की तरफ एंगल दिखाओ। इट वाज सो ब्लू कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि स्काई इतना ब्लू भी दिखता है आज भी। मैं कहा देखो यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं, इतना क्लियर था। और हालांकि कभी जीवन में ऐसा समय ना आए जो कि कोरोना के टाइम पे आया था, लॉकडाउन में हम अपने घरों में बैठे थे, उस समय भी ये स्थिति थी कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं था। हाँ जी, क्लियर हो गया सब था। लॉकडाउन हो गया, इतना एयर पॉल्यूशन जो था वो क्लियर हो गया था और पोल्यूशन नहीं दिख रहा है, स्काई एकदम क्लियर नजर आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये दिखाती ही है कि हमारी जो शहरों की जो मूवमेंट्स हैं, जो आए दिन हमारे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स ऑटोमोबाइल्स, इन सब के कारण जो पोल्यूशन हो रहा है वो हमारे को हमारी धरती पे सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। जी। और ये पोल्यूशन और इन सब चीजों से बच के भी बच्चे भागना चाहते हैं कि अब बहुत हो गया, चलो वापस। मैम भागना भी चाहते हैं, साथ में एक चीज और भी है, जैसे बच्चे, गांव के बच्चों को आपने देखा मैम मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स भी बनाते हैं जिससे उनके स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। और शहर के बच्चों को यदि आप देखें तो वो डस्ट से बचते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये तो मैम जो शहर के बच्चे उनके साथ में मैम ये बहुत ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है, उनका लॉस ही हो रहा है, क्योंकि गाँव की मिट्टी से वो टच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट भी इफेक्ट हो रही है। शारीरिक विकास, हम अगर बात करें बच्चों के जी, तो हम बच्चों को हमेशा क्ले देते हैं खेलने। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। जी। क्यों देते हैं? वो शेप्स बनाए ताकि उनके जो मस्कुलर मूवमेंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो। जी। बच्चों को पेन पेंसिल नहीं हाथ में पकड़ाते, हम उन्हें ये देते हैं, इसको पील करो, फ्रूट को छीलने की कोशिश करो, संतरा छीलो, कैसे करोगे? क्या उसे हम संतरा खिलाना सिखाएंगे? नहीं, हम उनकी मसल मूवमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। जी। और ये जो वातावरण गांव के अंदर तो वहां मिलता ही है ऑटोमेटिकली आपको। जी। किसने बच्चों ने जो है मिट्टी के घर किस किसने बनाए? मुझे आज भी याद है कि मैंने मिट्टी का घर भी बना रखा है। हम बचपन में खेलते थे मिट्टी का घर बना के, उस चीज को हमारे बच्चे शायद मिस करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि आज इस चीज को क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को जो स्कूल्स के अंदर भेजा जाता है वहां पे उनको सैंड बॉक्सेस दिए जाते हैं ताकि बच्चे जो है उन सैंड बॉक्सेस से जो है खेलें, उस सैंड से कुछ बनाएं और बच्चे जो है आगे उनके डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो शारीरिक विकास के लिए और इसके लिए तो मिट्टी का होना, मतलब मिट्टी तो एक ऐसी चीज है जिसमें कि हम क्या कह सकते हैं, अपने आप को इतना बड़ा करेंगे। मिट्टी तो एक जुड़ी हुई चीज है। जी जी। मैम लास्ट में ये बताइए, जैसे आपने बताया है शहर के युवा गांव की ओर जा रहे हैं और गांव के युवा शहर की तरफ आ रहे हैं, तो मैम इसका भविष्य में क्या इफेक्ट हो सकता है भारत के विकास पर? देखिए भविष्य में तो बहुत कुछ है, और जो भविष्य से ज्यादा अगर हम वर्तमान को देखें तो वही थोड़ा सा हमें नजर ही आ रहा है। उसको हम क्या आगे बताएं। जी। शहर के बच्चे अगर वापस गांव के अंदर आ रहे हैं तो मान के चलो कि गांव को अभी भी जिंदा रखना है जी, और वो चाहते हैं कि करें। तो जो भविष्य गांव का खत्म होने वाला था अभी अभी बाकी है, मैं तो ये चाहूंगी ये कहना। और जो गांव के लोग शहरों में जा भी रहे हैं वही वापस शहरों से लौट के गांव की तरफ आ भी रहे हैं। तो भारतीय गांव, भारतीय परंपरा, हमारा समाज, हमारी संस्कृति,
एक आने वाले समय में थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन एनवायरनमेंट को देखते हुए थोड़ा खतरा तो नजर आता है जी, लेकिन वापस हम इस चीज के लिए अश्योर जरूर हो सकते हैं कि उस मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर हम उस ग्रामीण सौंदर्य वातावरण को भी कहीं जिंदा रख सकते हैं जी, तो वो परंपराएं जीवित रहेंगी। जी, जी, वो अगर हमारे संयुक्त परिवार जिंदा रहेंगे तो परंपराएं जीवित रहेंगी। आज देखो बच्चे जो शादी होके एकाकी परिवार में बाहर जाते हैं, शादियां तो कर लेते हैं, जी, बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन जब उनके अपने बच्चे होते हैं तो उन्हें सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? अपने माता पिता नजर आते हैं कि वो हमारे बच्चों को अच्छी तरह संस्कार दे सकते हैं। जी, मेरा थोड़े दिन पहले पुणे जाना हुआ था और वहां जाके मैंने देखा कि वहां पे एक स्कूल चलता है जी, बच्चों के लिए, छोटे से बच्चों के लिए, जो बच्चे 3-3 साल के हैं या 2-2 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एक स्कूल चलता है। और स्कूल के ही ऐसा नहीं है कि कुछ कितने किलोमीटर दूर, बिल्डिंग के अंदर एक स्कूल चलता है जिस कॉम्प्लेक्स में लोग रहते हैं। अच्छा, और अच्छा, स्कूल का नाम है संस्कार स्कूल। जी, संस्कार स्कूल में क्या है, जो बिल्डिंग की पुरान एक्सक्यूज मी, जो बिल्डिंग की बड़ी जो महिलाएं हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनमें से कोई एक जो है वो दादी या नानी का रोल प्ले करती हैं और वो वहाँ बच्चों को जो है संस्कार दे रही हैं, वो दुलार दे रही हैं जो कि बच्चों को ऑलरेडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है या मिलना चाहिए। तो दे आर एक्टिंग लाइक ग्रैंड पेरेंट्स। तो गांव जिंदा नहीं रहेंगे मैं नहीं कहूंगी, परंपराएं जिंदा है अभी भी, तो उम्मीद बाकी है। जी। मैम, आज आपने बहुत अच्छा एक अनुभव हमें हमारे दर्शकों के साथ में शेयर किया है, अपने विचार बताए हैं, जो गांव से शहर की तरफ पलायन हुआ है, उसकी अच्छाइयाँ भी बताई हैं, अपनी बुराइयाँ भी बताई हैं और किस तरीके से युवाओं का योगदान हो सकता है गांव को ज़िंदा रखने में, इस पे प्रकाश डाला है। और सबसे विशेष बात ये है कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से जो कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ में दिया है और अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू शिल्पी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी। नमस्कार।